हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। आज से हम अपनी यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी की। इसमें पढ़ेंगे हम हमारे आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हम बैक्टीरिया की। तो इसमें हमारा आता है स्टेनिंग टेक्निक्स। तो स्टेनिंग क्या होती है, ये वर्ड कहाँ से आया स्टेनिंग। अब तो स्टेनिंग का मतलब होता है उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर दे देना। जैसे हमारा कोई ट्रांसपेरेंट हुआ, उसमें क्या कर देते हैं, हम स्टेन कर देते हैं, उससे कलर दे देते हैं, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया पहचानने के लिए, जैसे कौन सा बैक्टीरिया है, जैसे ई कोलाई हो या हमारा ग्राम पॉजिटिव ग्राम एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, इस टाइप के बैक्टीरिया को हम इससे देख सकते हैं स्टेनिंग से। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी की सेकंड में बैक्टीरिया स्टेनिंग टेक्निक के बारे में। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन बैक्टीरिया यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक, जैसे सिंपल, ग्राम एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग, 3 टाइप की स्टेनिंग आई है हमारी। आज बस हम इस वाले लेक्चर में सिंपल स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले में हम ग्राम स्टेनिंग, फिर हम एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेनिंग जानते हैं क्या होती है। स्टेनिंग क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को पहचानना। अब आप समझो कैसे। मान लो ये हमारा कोई बैक्टीरिया, ये हमारा बैक्टीरिया है कोई। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ से कलर लिया कोई सा भी और इसके ऊपर फिल कर दिया, इसमें फिल कर दिया, ये हमारा रेड कलर इसमें फिल हो गया। और फिर हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारे माइक्रोस्कोप के द्वारा। जैसे ये पहले ट्रांसपेरेंट था, मान लो इसमें तो येलो कलर है, लेकिन आप मान लो ये ट्रांसपेरेंट था, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, जिससे हमें ये विजिबल हो जाता है और हम इसे देख सकते हैं, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये बैक्टीरिया कौन सा है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, विच कैन नॉट सी विथ नेकेड आई, हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। सो बी यूज माइक्रोस्कोप, ये तो आपको पता ही था, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं टू सी देम एंड यूज डाई सोल्यूशन यूज कर देते हैं ऐसे इंडिकेटर, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में यूज़ किए होंगे इंडिकेटर क्या कर देते हैं, हमारी रिएक्शन का लास्ट टाइम बता देते हैं कि हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है हमारी रिएक्शन या टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये भी इंडिकेटर का काम करते हैं, जो डाई होती हैं बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में। तो स्टेनिंग कितने टाइप की होती है, तो आपको मैंने पहले ही बताया 2 टाइप की स्टेनिंग होती है, सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में तो हम एक ही बार, मतलब कोई भी हमने डाई ली या कोई भी इंडिकेटर लिया, उसका एक ही बार यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम कई सारे इंडिकेटर और कई सारी डाई एक ही बार में यूज कर लेते हैं। और इसमें भी 2 टाइप की हमारे डिफरेंशियल में आता है। पहला आता है हमारा कौन सा, ग्राम स्टेनिंग, और दूसरा है एसिड फास्ट स्टेनिंग। और ग्राम स्टेनिंग में हमारे 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव वाले और ग्राम नेगेटिव वाले। जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं ये हमारे क्या होते हैं, आफ्टर स्टेनिंग ये पिंक कलर दे देते हैं, और ग्राम नेगेटिव हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे रेड कलर के रहते हैं। ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्या होता है हमारा ग्राम में। इसमें देखते हैं हम स्टेनिंग टेक्निक किसने डिस्कवर करी थी सबसे पहले। तो हु डिस्कवर फर्स्ट टाइम स्टेनिंग टेक्निक, आपको पता होगा, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने ही सबसे पहले हमारी स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप किया था। इन्होंने हमारी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी बताया था। तो द इन्वेस्टर ऑफ द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वाज pioneering biological who divide the system of classification which lead to as many as 30,000 formally named species of bacteria being investigation। इन्होंने 30,000 बैक्टीरिया की इन्वेस्टिगेशन की थी हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने इस स्टेनिंग टेक्निक से।
So he is the subject of the latest Google Doodle created to honor the birth date of, इनकी डेट ऑफ बर्थ कब थी, 13 सितंबर 1853, ठीक है, या 1853। हैंस किस, आपको यही याद रखना है कि बैक्टीरिया स्टैनिंग टेक्निक किसने दी थी। सबसे पहले आप बोलना हैंस किस्टनग्राम ने, ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1853, ठीक है। और सबसे पहले हमारा माइक्रोस्कोप कौन लाया था, आपको पता है, एंटोनियो वॉन लेवानहुक। इन्होंने ही सबसे पहले स्टैनिंग टेक्निक मतलब स्पेसिमेन ला के उसमें माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया था 1947 में, ठीक है, 1747 में स्टैनिंग। फिर आती है हमारी सिंपल स्टैनिंग। सिंपल स्टैनिंग में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें कोई भी इंडिकेटर होगा वो एक बार यूज होगा बस। तो इन दिस स्टैनिंग वी ऑब्जर्व द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें हम उसकी मॉर्फोलॉजी क्या शेप है, उसका क्या साइज है, ये स्टैन करके सिंपल स्टैनिंग में हम पता लगा सकते हैं। इन विच वी यूज सिंगल स्टैंड डाई, इसमें एक ही बार डाई यूज करते हैं, सच एस क्रिस्टल वॉयलेट या सैफरानिन, मिथाइलिन ब्लू या मेलेकाइट ग्रीन, ये 4 टाइप्स की डाई होती है हमारी। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल में हम क्या लिखते हैं ज़्यादातर, आपको आज मैं बताता हूँ प्रिंसिपल में लिखा क्या जाता है। जो आपकी वर्किंग होती है उसका ही प्रिंसिपल बनाया जाता है। तो फर्स्टली डेवलप द ग्राम नेगेटिव चार्ज, क्या होता है हमारे बैक्टीरिया पर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। तो इसके प्रिंसिपल में हमने क्या देखा, इसके प्रिंसिपल में क्या करते हैं हम, अगर हमारी जैसे बैक्टीरिया है वो अगर नेगेटिव चार्ज का है तो हम उसमें पॉजिटिव चार्ज की डाई डालते हैं, यही लिखा हुआ है इसके प्रिंसिपल में। फर्स्टली डेवलप द नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, सो व्हेन वी ऐड पॉजिटिव चार्ज डाई ऑफ बैक्टीरिया, वही बताया कि अगर बैक्टीरिया की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है तो हम पॉजिटिव चार्ज वाली डाई डालेंगे। इट विल अटैच इजीली विथ नेगेटिव चार्ज, ये तो आप लोग पता ही होगा कि पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज इजीली अटैच हो जाता है। व्हेन डाई अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विल बी विजिबल इजीली एंड लाइट बैकग्राउंड के साथ विजिबल होगा, और नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, डेवलप कर देगा सरफेस पे बैक्टीरिया की, हाइड्रोजन रिलीज करेगा और OH- ऐड कर देगा, ठीक है। तो जैसे ये हमारा बैक्टीरिया है कोई, ये हमने देखा ये हमारा बैक्टीरिया है, इस पर क्या है हमारे नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा डाई है ये पॉजिटिव चार्ज वाली है, दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ हमारा जो बैक्टीरिया होगा फुल्ली विजिबल दिखाई देगा हमें, ठीक है। और इसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर में देख सकते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ एक ही बार डाई का यूज़ किया है और नहीं। इसका प्रोसीजर क्या है, हम पहले सीमर बनाते हैं। सीमर के लिए क्या चाहिए हमें, इसकी रिक्वायरमेंट देख लीजिए। इसकी रिक्वायरमेंट है हमारी क्या क्या, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, इन्यूगेशन लूप, कल्चर मीडिया, ठीक है, और माइक्रोस्कोप, ठीक है। और हम देन वॉश ऑल द विथ एथेनॉल सॉल्यूशन। आप लोगों ने अगर माइक्रोबायोलॉजी की लैब ली है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कोई भी हमने ग्लास वेयर्स लिया उसे हम वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद उसे एथेनॉल से वॉश करते हैं, फिर उसके बाद एथेनॉल सॉल्यूशन से वॉश करने के बाद उसे क्या कर देते हैं, हम उसके अंदर रख देते हैं हमारे स्टैनिंग करने के लिए, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, ठीक है। तो देन वॉश ऑल दीज एथेनॉल सॉल्यूशन आफ्टर ड्राइंग, पुट फ्लेमिंग और स्टरलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, हमारे हॉट एयर ओवन में या ऑटोक्लेव में रख देते हैं ग्लास वेयर्स को। अब इसका प्रोसीजर देखिए, सिंपल स्टैनिंग प्रोसीजर। पहले क्या लिया हमने, टेक क्लीन ग्रीस फ्ली स्लाइड, मतलब क्लीन स्लाइड लेंगे, सीमर प्रिपरेशन करेंगे। सीमर का मतलब क्या होता है, जो स्लाइड पे आपने कभी देखा होगा कि स्लाइड पे हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, कोई भी हमने जैसे कल्चर मीडिया लगाया उस पर हम कवर स्लिप के द्वारा उस पर फैला देते हैं, जिससे एक जगह हमें अच्छे से बैक्टीरिया दिख सके, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसे स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के लिए हम इसमें ड्राई हीट या हीट फिक्स नीचे से फ्लेम देते हैं, जिससे हमारी वो क्या होते हैं, हमारा जो उस पर फिक्स हो जाता है, हमारा जो भी हमने रखा है कल्चर मीडिया स्लाइड पर फिक्स हो जाता है। फिर स्लाइड को स्टैनिंग करने के बाद 3 मिनट बाद
अलाउ स्टैंड फॉर 3 मिनट, 3 मिनट तक करते रहेंगे। फिर वॉश द स्लाइड अंडर रनिंग वाटर, फिर हम उसे क्या करेंगे, वाटर से वॉश कर देंगे। ठीक है, वाटर से वॉश करने के बाद उसे सुखा लेंगे और फिर ऑब्जर्व कर लेंगे। बस यही सिंपल स्टैनिंग का प्रोसीजर, यही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है। सिंपल स्टैनिंग प्रोसीजर स्टैन बैक्टीरिया इजीली एंड हेल्प ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। इसकी एप्लीकेशन है, ये जल्दी ही ऑब्जर्व कर लेता है माइक्रोस्कोप को और इजीली देख सकते हैं हम माइक्रोस्कोप को। ठीक है, और इसकी और इट इज़ यूज प्राइमरली या प्रीलिमिनरी स्टडीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ सेल दैट इज इट साइज शेप एंड अरेंजमेंट, क्या शेप है उसका, क्या अरेंजमेंट है, इन सबको देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बस आज के लेक्चर में इतना ही, हम इसमें बस सिंपल स्टैनिंग देखिए। अगले लेक्चर में हम ग्राम स्टैनिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।